नमस्कार दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं अभिनव। आज हम लोग पढ़ेंगे 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स को, जो एसएससी, रेलवे, बैंक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 राज्यों के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी? ए असम, नागालैंड, मिजोरम। बी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। सी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। डी मेघालय, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों का स्थापना दिवस पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए, मणिपुर। मणिपुर देखो कहाँ पे है, यहाँ पे ये है मणिपुर। ठीक है, ये है मिजोरम और ये क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो पहले मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को, 1972 को। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर में एक लोकटक झील है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील। इसी राज्य में केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य यांगू पोखी लोकचाओ, यांगू पोखी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य है। जिरीबाम वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। अब हम लोग पढ़ते हैं मेघालय। मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? शिलोंग है। इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेघालय को? बादलों का घर। इसमें नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। और इसकी राजधानी शिलोंग। शिलोंग को क्या कहते हैं? भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है इसे। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा जी हैं। अब हम लोग त्रिपुरा। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? अगरतला। एकमात्र जल महल है, जो कि हम लोग नीर महल भी कहते हैं इसको। त्रिपुरा क्वीन अनानास, इसको जीआई टैग दिया गया है, त्रिपुरा के क्वीन अनानास को। इसमें कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? एक तो गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, सेपा हिजला वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? ए यांगून, बी नई दिल्ली, सी नायपी ताओ, डी बैंकॉक। इसका सही आंसर नायपी ताओ है। ठीक है, इसकी बैठक कहाँ हुई? नायपी ताओ में। यह बैठक किस लिए हुआ? दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से हुई है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न। 9वें अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन का आयोजन किसने किया? ए नीति आयोग, बी सीटीआईएल और जीएनएलयू, सी सुप्रीम कोर्ट, डी डब्ल्यूटीओ। सीटीआईएल का फुल फॉर्म सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ और जीएनएलयू गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसने गांधीनगर के सहयोग से 9वां अंतर्राष्ट्रीय विधि और अर्थशास्त्र सम्मेलन का सफल आयोजन किया। ठीक है, इसका सही आंसर सीटीआईएल जीएनएलयू। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला शहर जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया है, कौन सा है? ए कानपुर, बी वाराणसी, सी लखनऊ,
डी प्रयागराज। ये कौन सा पहला शहर बना उत्तर प्रदेश का? तो लखनऊ होगा इसका सही आंसर, लखनऊ। ताजा कचरे का डंपिंग स्थल ये लोग शून्य कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। चलो अगला प्रश्न, हाल ही में अभ्यास तोपची, कौन सा अभ्यास? अभ्यास तोपची का आयोजन कहाँ किया गया? ए पोखरन, बी महाजन फील्ड रेंज, सी देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज नासिक में, या डी चंडी मंदिर में। कहाँ किया गया अभ्यास तोपची? इसका आयोजन देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज जो कि नासिक में वहां किया गया। इसका इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह अभ्यास महाराष्ट्र के नासिक स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। ठीक है, अभ्यास तोपची। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, चलो। हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया जाएगा? कौन सा पुरस्कार 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? ए एंजेला मार्केल, बी ग्रासा मासेल, सी मलाला यूसुफजई, डी एलेन जॉनसन सरलीफ। इसका सही आंसर ग्रासा मासेल। मोजाम्बिक की प्रसिद्ध अफ्रीकी राजनेता है कौन? ग्रासा मार्सेल। वो 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा? उन्हें शांति, सामाजिक न्याय, महिला और बाल अधिकारों के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जा रहा है। किसे? ग्रासा मासेल जी को। चलो अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने H5N1 वायरस के लिए नई वैक्सीन विकसित की है? ए चाइना, बी अमेरिका, सी रसिया, डी जर्मनी। किसने विकसित किया है? तो रसिया ने विकसित किया है H5N1। H5N1 क्या है? एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। ठीक है, एक बर्ड फ्लू वायरस भी है। बर्ड फ्लू, एक मिनट, बर्ड फ्लू वायरस है। या किस लिए होता है? ये पक्षियों से संक्रमित होता है, याद रखना। चलो, जिससे कि तेज बुखार आता है, खांसी हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, H5N1 वायरस है, याद रखना। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है H5N1 क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, या फंगस है, क्या है? तो बताना है H5N1 वह एक तरह का वायरस है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, सुनीता विलियम्स किस अंतरिक्ष एजेंसी से सेवानिवृत्त हुई हैं? अभी ये घोषणा कर दी सेवानिवृत्ति की, तो कहाँ पे ये थी? ए इसरो में, बी ईएसए में, सी नासा में, या डी रोस्कोसमोस में। कहाँ थी बताओ? तो ये नासा में थी। ठीक है, चलो नासा में इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, गठन डीसी में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, 1958 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसरो। इसरो का क्या है फुल फॉर्म? चलो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो
डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। ठीक है, चलो। एक होता है ईएसए। ईएसए क्या है देखते हैं। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। और कौन सा बच गया? अब बच गया रॉसकोस मोश। ठीक है, चलो। रॉसकोस मोश कहाँ लिखे? यहाँ ही लिखते हैं हम लोग। तो ये रॉसकोस मोश, ये कहाँ क्या है इसका फुल फॉर्म? तो स्पेस रशियन स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कॉरपोरेशन के रूप में 2015 में हुई थी। यह रूस की एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को में। कहाँ है? मॉस्को में। इतना चीज याद रखना दोस्तों, एकदम देख लेना, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी डेरिल मिशेल, डी बाबर आजम। कौन है बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? डेरिल मिशेल। ये जो है विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पे आ चुके हैं। ये नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, बल्लेबाज। कौन बने हैं? डेरिल मिशेल। ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। डेरिल मिशेल। ठीक है, चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाबर आजम कहाँ से हैं? तो पाकिस्तान से। रोहित शर्मा इंडिया, विराट कोहली इंडिया। चलो अगला प्रश्न। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में सबसे तेज शतक किसने लगाया? वैभव सूर्यवंशी जो कि भारत के हैं, विल मालाच्युक ऑस्ट्रेलिया, सी कासिम मिन्हास पाकिस्तान, डी स्वीटन होगन इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर बिल मलाश्चुक, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने विश्व कप 2026 में सबसे तेज शतक लगाया है। ठीक है, विल। चलो अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में भारत फ्यूचर सिटी परियोजना राज्य से संबंधित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। कहाँ से है भारत फ्यूचर सिटी परियोजना? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना ने भारत कौन सा पहल है? शहरी विकास पहल है, जो कि भारत फ्यूचर सिटी है, ये संबंधित है। ये परियोजना संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से सहमति जताई है। इसका सहयोग कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आरबीआई ने किस बैंक में काइजात भरूचा की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो काइजात भरूचा को नियुक्त किया है एचडीएफसी बैंक के रूप में। ठीक है, भरूचा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी रुड़की, डी नैनीताल। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन सी रुड़की में किया गया है। कहाँ किया गया? रुड़की में। याद रखना दोस्तों। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने शुरुआत की है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय संगठित गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करना, उनकी आर्थिक व लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को तोड़ना और अपराध पर नियंत्रण स्थापित करना है। इसका ऑपरेशन प्रहार ये आ सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि है मेन। ऑपरेशन प्रहार कहाँ की है? तो पंजाब का। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूएमईएक्स और सिमटेक्स SIMTEX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है यूएमईएक्स? तो अनमैन्ड सिस्टम एग्जीबिशन और SIMTEX सिमुलेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन ये कहाँ किया गया 2026 का उद्घाटन? तो आबू धाबी में। कहाँ किया गया? आबू धाबी में। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। 65वीं CGPB बैठक का आयोजन। CGPB क्या है? केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड, सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड, CGPB का आयोजन कहाँ किया गया? तो ए खान मंत्रालय, बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी नीति आयोग, डी पर्यावरण मंत्रालय। तो इसकी बैठक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में की गई 21 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड में इसकी 65वीं बैठक की मेजबानी की गई। ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय रेल की वन स्टेशन वन उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रेलवे राजस्व बढ़ाना, बी विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, सी स्थानीय शिल्प एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना, या डी रेलवे निजीकरण को बढ़ावा देना। वन स्टेशन वन उत्पाद यह क्या है? तो यह योजना स्थानीय शिल्प एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करती है। यह योजना ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य शिल्प एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना किसके द्वारा चालू की गई? तो भारतीय रेल के द्वारा। चलो यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चीन द्वारा हाल ही में अनावृत बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? क्या रखा है? ए टाइप 094 जिन क्लास, बी टाइप 095 हॉर्न क्लास, सी टाइप 096 तांग क्लास, या डी टाइप 093 सॉन्ग क्लास। कौन क्या है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? कहाँ का? चाइना का। तो सी होगा इसका सही आंसर, सी टाइप 096 तांग क्लास। ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के करेंट अफेयर्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए कि आज का आपको सबसे कठिन सवाल कौन सा लगा, ताकि हमें पता चले कि आप जो है तैयारी एकदम सही ढंग से कर रहे हैं। ठीक है। और अपनी तैयारी को गंभीरता से भी ले रहे हैं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद,